धन्यवाद ललन जी। और ब्रेकिंग फास्ट समाचार परिवार को हमारे वर्धमान स्कूल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक चीज़ सबसे पहले जान लेना चाहूँगा कि कुछ नई प्रणाली, कुछ नए तरीके इस्तेमाल पर जो नई शिक्षा व्यवस्था आपकी है, तो क्या रहेगी जो नई व्यवस्था जो रहेगी होने वाली है? ललन जी, ध्यान से तिनसुकिया में और शिक्षा के स्तर देखा है तो आज तक जो शिक्षा का स्तर है वो उस लेवल का नहीं कि हमारे बच्चे आसाम जाके नेशनल लेवल के कंपटीशन में नेशनल लेवल पे अपने आप को स्थापित कर सकें। इसका सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो ये रहा है कि बच्चों के माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए, पेरेंट्स के माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए, जिस कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम उनको होती है जब वो आगे जाते हैं पढ़ने के लिए। सपोज कोटा जाते हैं या बेंगलोर जाते हैं या फिर दिल्ली वगैरह जाते हैं तो ये प्रॉब्लम उनको आती है। तो बच्चों के उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमने अपने स्कूल में इस बार बहुत कुछ नया ऐड किया है, जिससे हम उनके शिक्षा के स्तर को, उनके सोचने की क्षमता को डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ हमने देखा है कि मेंटल एबिलिटी का आपने बात कहा है और मेंटल एबिलिटी पर विशेष आपने जोर डाला है। एक्चुअली मेंटल एबिलिटी जो है आपके हिसाब से एक्चुअली है क्या, और इस व्यवस्था से जो बच्चे हैं उनमें शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का लाभ होने वाला है, थोड़ा इस बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मेंटल एबिलिटी बेसिकली एक रीजनिंग पार्ट होता है और रीजनिंग में बच्चों के दिमाग पे हम लोग एनालिसिस करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे आप देखेंगे इन फ्यूचर, या फिर अगर कोई बच्चा यूपीएससी के लिए एग्जाम देता है या एम्स में डॉक्टर बनना चाहता है या के फील्ड में जाना चाहता है, तो अगर उसका लॉजिकल जो है वो अगर डेवलप होता है तो इजी वे में उस जगह पे वो अपनी सफलता दर्ज करता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया है कि अपने स्कूल में क्लास 6 से बच्चों को रीजनिंग, मतलब मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है, रीजनिंग का जो पार्ट है, वो हमने ऐड किया है। क्लास 6 से लेकर 10 तक के सभी बच्चों को हम लोग ये सिलेबस के अलावा एक चीज़ ऐड कर रहे हैं। और ये हमारा स्कूल पूरे नॉर्थ ईस्ट में पहला ऐसा स्कूल होगा जहाँ पे हम लोगों ने मेंटल एबिलिटी अपने सिलेबस में ऐड किया है। जैसे अभी कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ, अगर कोई बच्चा चाहता है बैंकिंग फील्ड में काम करना है या कोई बच्चा चाहता है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, तो उसके लिए जो एक पेपर है वो हमने क्या किया, उनके सिलेबस में ऐड कर दिया। अब दोनों काम हो गई हमारी, उनकी सोचने की क्षमता को भी हमने डेवलप किया, उस पर भी हमने काम किया, और सेकंड एज अ सिलेबस, एज अ सब्जेक्ट उनका एक सिलेबस भी हमने कवर कराया। तो ये चीज़ हमने इस बार स्कूल में अपने ऐड किया है। और एक चीज़ हमने जो देखा है, नीट और आईआईटी के बारे में भी हमने थोड़ी जो मिली है, आपने इस बार इंक्लूड किया है अपने सिलेबस के साथ, या कुछ इस तरह का व्यवस्था भी आपने रखा है। तो नीट और जो आईआईटी है इसको लेकर आपने किस तरह का व्यवस्था रखा है, और विशेष तौर पर अगर नीट और आईआईटी की जो बात आ जाती है तो बच्चों की फीस जो है उस पर लोगों की सोच जो है जोर डालने की जरूरत आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बजट से बाहर चला जाता है, कुछ इंस्टीट्यूट में इस तरह का बजट रहता है, तो आपने जो इंक्लूड किया है बच्चों को किस तरह का व्यवस्था दिया जाएगा, और खासतौर पर जो बजट रहेगा, बजट किस तरह का रहेगा? देखिए, नीट और जेईई जो है एक एक्सपेंसिव कोर्स माना जाता है। इवन 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए बच्चों का फीस के लिए लगता है अगर वो कोटा जाते हैं या गुवाहाटी जाते हैं या फिर अगर दिल्ली वगैरह जाके तैयारी करते हैं। तो हमने क्या किया है, अपने स्कूल में इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च कर दिया। क्लास 6 से हम बच्चों को नीट के बारे में, जेईई के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, और कैसे बच्चे जो हैं वो जब 12 में जाएंगे उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, ये हमने क्लास 6 से ही ऐड कर दिया। तो ये आपके तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का पहला और इकलौता स्कूल ऐसा है जहाँ पे क्लास 6 से फाउंडेशन जो हमने ऐड किया है नीट और जेईई का। तो बेसिकली मैथ का जो पार्ट है, साइंस का पार्ट है, वो एकेडमिक बुक के साथ साथ हमने इंटीग्रेटेड बुक्स भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया। और बजट की बात आप कर रहे हैं तो देखिए, आज लोग बैठे हैं लूटने के लिए, बट हमारा जो स्कूल है, हमारा जो ट्रस्ट है, उसका हमेशा से ये मोटो रहा है कि बच्चों को कम पैसे में अधिक से अधिक फैसिलिटी दी जाए। आपको पता भी है, और पिछले बार भी हमने बताया था कि हमारे यहाँ 51 बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे मेरिटोरियस होते हैं, जिन बच्चों के पास पैसा नहीं होता है, उनको हमारा ट्रस्ट जो है और भी जो समितियाँ हैं वो मिलके हमारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हैं। हमारे स्कूल में हमने ये प्रोग्राम रखा है कि जो भी बच्चे नीट और जेईई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए
कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं लगेगा। हमने क्लास 10 तक के बच्चों को इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसके लिए अगर आप दिल्ली जाएं या बॉम्बे जाएं या कहीं भी जाएं, डिब्रूगढ़ में भी जाएं, तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये पर ईयर एक्स्ट्रा लगते हैं, वो हमने अपने यहाँ ज़ीरो कर दिया। बच्चों को केवल बुक्स के कॉस्ट बियर करने हैं, वो भी अप्रॉक्सीमेट 2000 के आसपास में पड़ते हैं। अदरवाइज ट्यूशन फ़ी के नाम पे या एकेडमिक फ़ी के नाम पे उनको एक भी पैसा नहीं देना है। तो बजट के मामले में हम लोग बहुत ही कम हैं और पेरेंट्स के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आने जा रहा है इसको लेके। तो ये एक हमारा बहुत ही नया पहल है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो एडमिशन से लेकर जो ट्यूशन फीस जो होता है, ट्यूशन फीस भी काफ़ी अधिक जी, जो एक साथ ना भी ले, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट हिसाब से देखा जाए तो एक समय इतना अधिक हो जाता है कुछ लोगों के लिए कि एक सरदर्द हो जाता है बजट के तौर पर। तो खासतौर पर यह भी लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि जो बजट है, बजट किस तरह का आपने रखा है और क्या है इस बार का आप लोगों का फीस है या जो है। देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि बजट जो हमारे स्कूल का है बहुत ही कम है। एक नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ से नर्सरी क्लास की पढ़ाई करता है तो पूरे साल का उसका जो खर्च है, हमारे सारे मतलब बुक्स, यूनिफॉर्म्स, ट्यूशन फी, एडमिशन्स फी लेके पूरे साल का जो खर्च है वो लगभग 20 से 21 हज़ार के बीच में आता है। और एक अलग लेवल की मतलब नीट जेईई की अभी अगर पढ़ाई में इंक्लूड कर दूं तो क्लास 10 का जो फीस होगा इंक्लूडिंग बुक्स 28,000 के आसपास में आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेट 2000 रुपये 2500 रुपये महीने जो है उनका ये कॉस्टिंग गिर रहा है, जिसमें उनके बुक्स भी है, यूनिफॉर्म भी है, ट्यूशन फीस भी है, एडमिशन फीस भी है, ये सारे इंक्लूडेड हैं। तो फी जो है वो बहुत ही कम रखा गया है, क्योंकि मेन मोटो हमारा सोसाइटी का डेवलपमेंट है। तिनसुकिया आज के डेट में तिनसुकिया जो है वो बिजनेस के क्षेत्र में बहुत आगे है, पढ़ाई के क्षेत्र में भी उसको अगर आगे करना है तो हमें फीस ऐसा रखना होगा कि हर का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ सके। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, हम लोगों ने पूरी टीम बनाई हुई है। हमारी जो नीट जेईई की जो क्लासेस चलेंगी, इस क्लासेस में लोकल टीचर्स तो हम लोग रख ही रहे हैं, लोकल फॉर वोकल्स का हमारा नारा है, प्लस कुछ टीचर हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी बुला रहे हैं। पटना से कुछ टीचर हमारे पास आ रहे हैं, कोटा से कुछ टीचर आ रहे हैं हमारे पास, 1-2 टीचर्स मैंने दिल्ली से बुलाए हैं। तो हमारी पूरी जो टीम बन रही है ना, उस पूरे टीम में लोकल, गुवाहाटी, कोटा और पटना, इन सब जगह के टीचर्स जो हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं ये हम लोगों ने केवल स्कूल की फीस में ही रखा है, कोई एक्स्ट्रा फीस उसके लिए हम लोग किसी पेरेंट से, किसी बच्चे से चार्ज नहीं कर रहे हैं। डिजिटल एजुकेशन की बात कही जा रही है और प्राय जो विद्यालय है आज के दिनों में प्राइवेट विशेष तौर पर सभी डिजिटल जो तरीका है, जो डिजिटल जो सिस्टम है उसको अपना रही है। तो आपके विद्यालय में जो है किस तरह की डिजिटल सिस्टम का उपयोग किया गया है या किस तरह डिजिटल एजुकेशन आप लोग प्रोवाइड करने वाले हैं? पिछले साल ही हम लोगों ने अपने स्कूल्स को स्मार्ट स्कूल इक्विप्ड किया और ऑलरेडी हम लोग स्मार्ट स्कूल के दौर में आगे चल रहे हैं। हमने स्मार्ट बोर्ड लॉन्च किए हैं, प्लस हम लोग इस बार इंटीग्रेटेड ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे जो भी क्लासेस होंगे उन क्लासेस के वीडियोस जो होंगे वो हमारे पेरेंट्स को मिलेंगे। पेरेंट्स जब चाहें तब बच्चों को वो वीडियोस दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट की अरेंजमेंट हमने इस साल कर ली है। हमारे यहाँ इस बार बच्चों का ऑफलाइन टेस्ट के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। देन हम लोगों ने फोर्टनाइटली टेस्ट की अरेंजमेंट की है। ये पहला ऐसा स्कूल होगा जहाँ पे हमने फोर्टनाइटली टेस्ट की अरेंजमेंट भी है स्कूल में की है, जिससे क्या हो कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव माहौल में हम आगे लेके जा सकें और उनको आगे बढ़ा सकें। अंत में मैसेज लेना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो विशेष तौर पर आज के बच्चे हैं और किस तरह की शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है और कितना टफ है आज के दिनों में कंपटीशन करना, विशेष तौर पर जो छात्र के साथ ही जो शिक्षक जो गिन चुन के रखे जाते हैं उनके लिए कितना टफ रहता है आज के दिन में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि वो कंपटीशन कर पाए? देखिए, आज का जो युग है वो कंपटीशन का युग है और कंपटीशन के युग में अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं कि नेशनल लेवल का जो कंपटीशन है उसके लिए हमारे बच्चों को ऑब्वियसली इंडिया लेवल के बच्चों के साथ compete करना होगा। और जब वो कंपटीशन कब आएगी, जब हम बच्चों के समुचित विकास पे, ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम फोकस्ड करें। ये इसी कारण से इस बार हमने एक नया पहल शुरू किया है। अभी मार्च के महीने में सभी स्कूल्स के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और ये प्रयास हमारे स्कूल के द्वारा किया गया है कि पूरे मार्च महीने हम लोग बच्चों को लैंग्वेज पेपर, लिटरेचर पेपर जो होता है हिंदी और इंग्लिश, इस पे हम लोग तिनसुकिया के हर एक बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ आके लैंग्वेज सीखें।
कैसे अच्छे से हिंदी बोलना है, कैसे से अंग्रेजी बोलना है, लिखना कैसे है अच्छे से, क्योंकि आज के डेट में बच्चों की रीडिंग कैपेसिटी जो हो गई है वो कम हो गई है। आपने महसूस किया होगा इन बातों को कि बच्चे अच्छे से हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चे अच्छे से, कुछ बच्चे अच्छे से इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, लेकिन सभी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमने 1 महीने का एक प्रोग्राम चलाया है जिसमें तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ता हो वो हमारे यहाँ आ सकता है और हमारे यहाँ आके इस पूरे 1 महीने तक बिना किसी पैसे का, बिना किसी शुल्क का अपनी हिंदी और इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकता है, जहां हम उनको लैंग्वेज, लिटरेचर, इन सब चीज़ों पे उन पे हम फोकस करेंगे। और आज के समय में मैं आपके चैनल के से लोगों को, तिनसुकिया वासियों को यह कहना चाहता हूं कि देखिए, पढ़ाई जो होती है एक ऐसी चीज़ है कि आपका बच्चा नॉलेज गेन है या अपने पाँव पे खड़े होता है या फिर केवल मार्क्स लेके आता है। आज के डेट में पढ़ाई का खेल नहीं है। नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर लाना बहुत आसान बात है, लेकिन नॉलेज गेन करना और अपने पाँव पे खड़े होना, अपने भविष्य को बेहतर करना, और वो अगर करना है तो आपको एक ऐसे में अपने आप को ढालना होगा, एक ऐसा सिस्टम अपनाना होगा अपने पढ़ाई जिससे आप इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में कहीं भी कम्पीट कर सके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये पूरे अपने स्कूल के करिकुलम को, पूरे स्कूल के सिलेबस को फॉर्म किया है और कभी भी आप आके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम लोग बहुत खुशी दिल से आपको इसके बारे में बताएंगे। जी, आगे भी कोशिश करेंगे और भी कुछ जो जानकारी है और भी अगर कुछ अत्याधुनिक तरीके से आप लोग शिक्षा प्रोवाइड करने की व्यवस्था रखते हैं तो उस जानकारी को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। फिलहाल जो आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।